हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एफएसओ एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पेपर 1 में और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो कि प्रीलिम्स 2026 होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज का, जो कि होगा सतत विकास की अवधारणा वाला टॉपिक। मतलब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। ठीक है, इसको हम एक क्लास में पूरी तरह से समाप्त करेंगे और आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसकी हम पहली क्लास कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुआयामी गरीबी को पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने बहुआयामी गरीबी को पढ़ा था और उसको पूरी तरह से समाप्त किया था। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सतत विकास की अवधारणा। क्या पढ़ेंगे? सतत विकास की अवधारणा। तो सतत विकास की अवधारणा में सबसे पहली चीज़ तो हमें ये याद रखना है कि सतत विकास होता क्या है। सतत विकास ये होता है कि भैया वर्तमान में जो मतलब वर्तमान है, मान लो जो अभी चल रहा है, इसके साथ में भविष्य को देखते हुए, समझना इस चीज़ को, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता का ध्यान ही सतत विकास है। मतलब आप बोल सकते हो कि भैया वर्तमान में हमें जो चीज़ ज़रूरत है उसको भविष्य में उसकी भविष्य में क्या आवश्यकता पड़ेगी उसका भी ध्यान हम रख रहे हैं। वो क्या है? सतत विकास। मतलब जिसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना। मतलब आपसे बोल रहा है, जैसे हमारे यहाँ कोयला है तो भैया हम कोयला की बचत अभी से करेंगे। हम क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे, उसका जैसे सौर ऊर्जा वगैरह है, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम कोयला को आगे के लिए बचा सकें, भविष्य के लिए बचा सकें। यही है सतत विकास। सतत विकास क्या करेगा कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता का भी ध्यान रखना, वो हो गया सतत विकास। शब्द सबसे पहले किसने दिया था सतत विकास का? तो याद रखना 1970 में बारबारा बार्डलेडी ने इसका शब्द दिया था। किसने? बारबारा बार्डलेडी ने इसका शब्द दिया था। ठीक है, अब पहली बार जो शब्द कहाँ पे यूज हुआ तो याद रखना एक ब्रेटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था? अवर कॉमन फ्यूचर। उसमें इनने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया। देखो, शब्द अगर पूछे भैया शब्द किसने दिया तो बारबारा बार्डलेडी। प्रयोग का किस चीज में सबसे पहले हुआ? अवर कॉमन फ्यूचर। किस चीज में? 1987 के ब्रेटलैंड आयोग में। इसमें इनने क्या बोला कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। मतलब वही है कि भैया भविष्य की जरूरतें जो हैं उनके साथ कोई भी हमने समझौता नहीं किया है, उसके साथ साथ हमने वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा कर लिया। तो वही होता है सतत विकास। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो पहला क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि शब्द किसने दिया? तो बारबारा बार्डलेडी। ब्रिटलैंड आयोग ने पहली बार अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर ने इस शब्द का प्रयोग किया 1987 में। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा यूनाइटेड नेशन की 70वीं बैठक होती है। कब होती है? सितंबर 2015 में। कब होती है? सितंबर 2015 में। सितंबर 2015 में SDG आता है, एजेंडा 2030 बोलते हैं जिसको हम, एजेंडा 2030 बोलते हैं जिसको हम, जो कि 15 सालों के लिए आया, 2015 से 30 के बीच में। ठीक है, सितंबर 2015 में, जिसमें 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्यों को अंगीकृत किया गया। तो ये चलो ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की 70वीं बैठक थी जहां से SDG आया हमारे लिए, जहां से SDG आया। तो आप ये पढ़ सकते हो। लेकिन भैया आपको याद रखना है इसका इतिहास क्या रहा है। इतिहास अगर जब पढ़ोगे आप तो भैया पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है 1992 में। कब होता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में होता है, जो कहाँ होता है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होता है। जिसमें क्या होता है, ये होता क्यों? देखो, आपने पढ़ी 1987 में ब्रेटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी अवर कॉमन फ्यूचर में। इस रिपोर्ट के कारण ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है? रियो डी जेनेरियो में। जिसका परिणाम क्या क्या होते हैं देख लो, UNFCCC, एजेंडा 21, रियो घोषणा, UNCCD। ये ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना। इसका एक कारण, एक चीज़ और होती है कि भैया इसके कारण सतत विकास निकल के आता है। क्या निकल के आता है? सतत विकास निकल के आता है। जोहानिसबर्ग 2002 में एक और सम्मेलन होता है जिसको हम सतत विकास पर विश्व का पहला सम्मेलन बोलते हैं। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन किसको बोलते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया सतत विकास पर विश्व सम्मेलन किसको बोलते हैं? तो जोहानिसबर्ग का 2002 का सम्मेलन। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप रियो 20 देख सकते हो। रियो 20 जो कि 2012 में होता है, ये 20 साल बाद होता है। देखो, रियो 20 रियो में ये भी हुआ था 1992, लेकिन 20 साल बाद 2012 में होता है, जिसमें क्या था? द फ्यूचर वी वांट। इसकी थीम थी द फ्यूचर वी वांट। अब अपने को इसमें कुछ याद नहीं रखना, आपको ये बस याद रखना है कि भैया पहला सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। जोहानिसबर्ग को सतत विकास लक्ष्य का पहला सम्मेलन बोला जाता है, विश्व सम्मेलन बोला जाता है सतत विकास लक्ष्य का। तो आप ये डबल स्टार लगा के रखना।
ये डबल स्टार लगा के रखना, ठीक है। अब क्या होता है कि भैया इसके पहले भी कुछ रहा होगा, आपको क्या लगता है इसके पहले कुछ रहा होगा? इसके पहले भी कुछ रहा होगा। क्या रहा होगा भैया? देखना, इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। कब हुआ करते थे? ये 2000 के टाइम पे, ये 2000 से 2015 के मध्य रहे, ठीक है। ये याद रखना कि जब ये SDG नहीं था तो ये 15 साल 2000 से 2015 के बीच में कौन से थे? MDG थे, जिनको हम बोलते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। 2000 में ये वर्ष 2002 में आए, 2015 तक ये रहे। 8 गोल और 18 टारगेट थे इसमें, तो ये आप हाईलाइट करके रखना कि भैया SDG से पहले यही था, 8 गोल और 18 टारगेट। अब क्या होता है? अब होता है भैया 2015 हमने पढ़ा कि भैया इसके पहले हमने जो पढ़ा जो यूनाइटेड नेशन की 70वीं बैठक हुई सितंबर 2015 में, इसमें 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य की घोषणा की गई। लेकिन अपने भारत में क्या होता है कि भैया 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी होता है। भारत नहीं बोल सकते इसको, आप बैठक हुई थी 2015 में, लेकिन प्रभावी कब से हुआ? 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। UNDP इसकी निगरानी और संरक्षण करता है, कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई भैया? 22 नवंबर 1965, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भैया प्रभावी कब से हुआ? 1 जनवरी 2016 से SDG प्रभावी हुआ। घोषणा कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की 70वीं बैठक में 2015 में, सितंबर 2015 में। कौन इसकी देखरेख करता है भैया? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन कब हुआ? 22 नवंबर 1965, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो इतना हमें याद रखना है। इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। सामाजिक, आर्थिक विकास और पर्यावरण, ये 3 आप इसके मुख्य लक्ष्य देख सकते हो। आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो इतने अपन ने पढ़ लिए भैया अभी तक जो हमने इंट्रो पढ़ लिया सतत विकास का। भारत में स्वामीनाथन को जनक बोला जाता है सतत विकास का, और विश्व में ब्रेटलैंड को बोलते हैं, ये याद रखना थोड़ा सा। उद्देश्य हमने पढ़ लिया भैया कि भविष्य को ध्यान में रखते रखते वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। ब्रेटलैंड आयोग पढ़ लिया, 1987, आवर कॉमन फ्यूचर ये पढ़ लिया है। इसके अलावा 70वीं बैठक हमने पढ़ ली है, 70वीं बैठक 2015 में हुई, जिसका प्रभावी कब से हुआ? 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में, जोहानिसबर्ग को सतत विकास का विश्व सम्मेलन बोलते हैं। MDG पढ़ लिया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसमें 8 गोल और 18 टारगेट है, जो कि 2000 से 2015 के बीच में था, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे SDG देख लिया हमने, जो कि UNDP इसकी निगरानी करता है। 3 इसके तत्व हैं, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण। अब देखोगे आप यहाँ पे कि सतत विकास के स्तंभ मैंने बता दिए, स्तंभ ही बोलते हैं जिसको हम, जो हमने ये पढ़ लिए ऊपर तत्व पढ़े हैं उसको हम स्तंभ भी बोलते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना। देखो, अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण। SDG शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ है वो न्यूयॉर्क में हुआ है, 2024 में भी न्यूयॉर्क में हुआ है। तो आप थोड़ा सा ये याद रख लेना। आपको SDG इंडेक्स भी थोड़ा सा देख लेना भैया, जो करंट में रिसेंट जो अभी इंडेक्स आया हो वो आप थोड़ा सा करंट का देख लेना, जिसमें शायद भारत की 112वीं रैंक है, 112वीं रैंक है भारत की SDG इंडेक्स 2023 में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखोगे भैया सतत विकास आयोग द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। क्या इंडेक्स जारी किया जाता है? आपको ये पता होगा। अभी रिसेंटली 4th इंडेक्स जारी हुआ है। कौन सा? 4th नंबर का इंडेक्स जारी हुआ है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, और इसको हटा दो। अभी सिर्फ अपने को ये पढ़ना है कि ये इंडेक्स जो होता है इसमें 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। इस इंडेक्स में 4 श्रेणी हैं। एक है एस्पिरेंट, एक है परफॉर्मर, तीसरा है फ्रंट रनर और चौथा है अचीवर। अब कैसे याद रखोगे भैया कि हम क्या हैं? हम जो अभी रिसेंटली हैं वो है एस्पिरेंट। क्या है? याद कैसे रखोगे? देखो, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। अभी क्या है? हम एस्पिरेंट हैं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया भैया? अब होगा, हमने मान लो प्रीलिम्स निकाल लिया, ठीक है। प्रीलिम्स जब निकाल लिया तो हम हो गए परफॉर्मर। क्या हो गए? परफॉर्मर, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट, हमने मेंस भी निकाल लिया भैया, लो हम इंटरव्यू में पहुंच गए, मेंस निकाल लिया, हम हो गए फ्रंट रनर, हम लोगों से बहुत आगे निकल गए। और फाइनली हमने जब इंटरव्यू निकाल लिया तो हम हो गए अचीवर। देखो, एस्पिरेंट अभी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी रैंक जितने 0 से 49 के बीच में इसका वो रहेगा, रैंक मतलब नंबर रहेंगे, मतलब क्या रहेगा उसका, यहाँ बोल सकते हैं स्कोर रहेगा 0 से 49 तक। प्रीलिम्स हमने निकाल लिया, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मर, इसकी रहेगी स्कोर रहेगा 50 से 64 तक, ठीक है। फिर रहेगा मेंस हमने निकाल लिया भैया 65 से 99 तक। अचीवर जब हमने फाइनल सिलेक्शन ले लिया तो 100 नंबर पे आ गए। तो आप देखोगे कि एस्पिरेंट, परफॉर्मर,
फ्रंट रनर, अचीवर। तो यहीं से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 24 में, आपको याद होगा, यहीं से डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। 0 से 49, 50 से 64, 65 से 99 और 100। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि भैया जो नीति आयोग है वो 2018 में पहला एसडीजी इंडेक्स इसने जारी किया था। अभी तक 4 इंडेक्स जारी कर चुका है। कितने इंडेक्स? 4 इंडेक्स जारी कर चुका है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, एसडीजी 1 जो आया था 2018 में आया था, जिसमें 39 टारगेट, 62 संकेतक और 13 लक्ष्य थे। कितने लक्ष्य थे? 13 लक्ष्य थे। अगर आपसे यहाँ फंसा देगा कि पहले एसडीजी इंडेक्स में कितने लक्ष्य घोषित किए गए थे, तो 13 लक्ष्य घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा इंडेक्स आया 2019 में, जिसमें 54 टारगेट थे टोटल, 100 संकेतक थे और 17 लक्ष्य थे। 5417। ठीक है, फिर एसडीजी 3 आया 2020 में, जिसमें 70 टारगेट, 115 संकेतक और 17 लक्ष्य। कितने लक्ष्य? 70 टारगेट, 115 संकेतक और 17 लक्ष्य। अभी रिसेंटली जो 2023 में आया एसडीजी इंडेक्स 2023, जो कि चौथे नंबर का है, उसमें 70 टारगेट तो हैं, लेकिन 2 इंडिकेटर्स कम हो गए, संकेतक 2 कम हो गए, 113 हो गए, लेकिन लक्ष्य अभी भी 17 ही है। मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना, जो 2018 में पहला इंडेक्स आया था उसमें कितने लक्ष्य थे भैया? 13 लक्ष्य थे। बाकी उसके बाद फिर 17 लक्ष्य आ गए। ठीक है, फिर 62 संकेतक थे, फिर 100 हुए, 115 हुए, फिर से इस बार 2 कम देखने को मिल रहे हैं, 113 संकेतक। 39 टारगेट पहले हुआ करते थे, फिर 54 हुए, फिर 70 हुए, फिर अभी भी रिसेंटली 70 टारगेट है। तो 39, 54, 70, 62, 100, 115, 113 और 13, 17, 17, 17। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है इंडेक्स की बात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भैया इनकी रैंक मध्य प्रदेश में कौन सी रैंक है, एसडीजी इंडेक्स जो आया है अभी। ठीक है, इनकी रैंक पढ़ेंगे, ये देखिए आप, थोड़ी सी ये लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो हम मध्य प्रदेश की रैंक पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने जो लिखे हुए हैं ये, इसमें हमने थोड़ा जो पहले नंबर पे देश में स्टेट है उसको भी मैंने हाईलाइट करके दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसमें दिया है सतत विकास लक्ष्य, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है। इसलिए आप थोड़ी सी भारत में कौन पहले नंबर पे वो देख सकते हो। ठीक है, अब देखोगे आप एसडीजी इंडेक्स सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। इंडिया का स्कोर कितना है इसमें भैया? थोड़ी सी याद रखना, 71। कितना है इंडिया का स्कोर? कितना है? 71। ठीक है, इसमें टॉप में कौन कौन है भैया? देख लो, टॉप में है यूके, उत्तराखंड, केरला साथ में है। उत्तराखंड केरला साथ में है, इसके अलावा तमिलनाडु। तो केरला अगर फर्स्ट में लगा सकते हो, केरला फर्स्ट में लगा देना, सेकंड यूके को लगा देना। तो ये देखो आप स्कोर, इंडिया का स्कोर देख रहे हो 71 में है। टॉप में यूके, केरला, तमिलनाडु, इसके अलावा गोवा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, गोवा भी देखने को मिल रहा है। तो स्कोर जरूर याद रखना, 71 है इंडिया का स्कोर। इसी जगह पे हम एमपी का स्कोर देखें तो 67 है। कितना है? 67। अब आपसे पूछेगा भैया कि 67 तो है, अब ये 67 कौन सी कैटेगरी में आता है भैया? अब देखा होगा 0 से 49 एस्पिरेंट, 50 से 64 परफॉर्मर, 65 से 99 फ्रंट रनर। तो हमारा मध्य प्रदेश जो आ रहा है वो फ्रंट रनर में आ रहा है। कौन से में आ रहा है? फ्रंट रनर में आ रहा है। कौन से आ रहा है? फ्रंट रनर में आ रहा है। इसकी रैंक अगर देखो तो 18th रैंक देखने को मिल रही है। कौन सी रैंक देखने को मिल रही है? 18th या 19th? 18th याद रख लेना। ठीक है, 18th आप याद रख लेना कि मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है? 18th नंबर की रैंक है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कौन सी रैंक है? 18th नंबर की रैंक है। ठीक है, इस रैंक को थोड़ा सा एक बार और आप लोग देख लेना, थोड़ा सा 18th या 19th में 2 हाईलाइट करके रखें, तो आप 18th याद रखना जरूर। ठीक है, बाकी थोड़ा सा एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भैया कि पहला इंडेक्स मतलब आप 17 के 17, जिसमें हम 16 पढ़ते हैं, 16 के 16 एसडीजी पढ़ेंगे, जो गोल्स हैं हमारे वो पढ़ेंगे। उनमें हम मध्य प्रदेश की रैंक देखेंगे, मध्य प्रदेश का स्कोर देखेंगे और भारत में पहले नंबर पर कौन है वो देखेंगे। अब जो एसडीजी 1 है, एसडीजी 1 में आता है नो हंगर। क्या आता है? नो हंगर, सॉरी माफ करना, जीरो पॉवर्टी। क्या आता है? जीरो पॉवर्टी आता है। क्या आता है? जीरो पॉवर्टी आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया जो पहले हमारा एसडीजी 1 है उसमें आएगा एसडीजी 1 में जीरो पॉवर्टी। क्या आएगा? जीरो पॉवर्टी। तो जीरो पॉवर्टी मतलब गरीबी बिल्कुल जीरो हो गई, हमारे यहाँ जीरो गरीबी हो गई, शून्य गरीबी हो गई। तो आप यहाँ पे देखोगे तो भैया इसमें हम देखेंगे, अगर इसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्कोर 67 है। आप अगर स्कोर नहीं भी याद रख लो, लेकिन ये जरूर याद रखना है फ्रंट रनर है हमारा मध्य प्रदेश। क्या है? फ्रंट रनर है। हम इसकी ट्रिक नीचे बताएंगे, अभी पहले अपन ये पढ़ लें, फिर नीचे एक बार ट्रिक से पूरा खत्म कर लेंगे। मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है भैया? 19 नंबर पे है हमारा मध्य प्रदेश। कौन से नंबर पे है? 19 नंबर पे है हमारा मध्य प्रदेश। कौन से नंबर पे है? 19 नंबर पे है। इसमें अगर पहले नंबर पे हम देखें तो तमिलनाडु है। स्टेटों में अगर देखें ना तो तमिलनाडु है। आप ये याद नहीं रखना,
यूटी याद नहीं रखना, बस स्टेट याद रखना है, तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश की रैंक 19 है, स्कोर 67 है, जो कि फ्रंट रनर में आता है। ठीक है, अब SDG 2 देखोगे, SDG 2 देखोगे तो SDG 2 है हमारा जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी हो गया, जीरो हंगर। क्या है? जीरो हंगर। क्या है? जीरो हंगर। जीरो हंगर में हमारा मध्य प्रदेश जो आ रहा है, हमारा जीरो हंगर में मध्य प्रदेश जो है वो 21वीं रैंक पे है। कौन सी रैंक पे है? 21वीं रैंक पे है, और जो कि स्कोर हमारा है 48। कौन सा स्कोर है? 48 स्कोर है, और रैंक कौन सी है? 21 है। तो 19 के बाद 21 कैसे याद रखोगे? 19 के बाद सीधे आ गए हम 21 पे, 19 के बाद 21 पे आ गए। एस्पिरेंट में आता है 48 स्कोर है सिर्फ, जो कि 49 तक होता है एस्पिरेंट, तो 48 स्कोर है। इसमें केरला फर्स्ट पे है, केरला फर्स्ट पे है। ठीक है, तो जीरो हंगर में केरला फर्स्ट है। सबको खाना कहाँ पे मिलता है भैया? सबको खाना मिलता है केरला में। ठीक है, अब देखोगे आप तीसरा जो आप देखोगे, तीसरे जो हमारा है तीसरा लक्ष्य, SDG लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य यहाँ पे आप देखोगे कौन सा है तीसरा लक्ष्य हमारा? तीसरा लक्ष्य गुड हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब आप बोलोगे अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी ज़िंदगी, ऐसा बोल सकते हो। जब मतलब स्वास्थ्य के बारे में कहाँ पे बात कर रहा है, अच्छी हेल्थ के बारे में कौन सा इंडेक्स बात कर रहा है? तो SDG 3 हमारा गुड हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की रैंक 27वें नंबर पे है। स्कोर हमारा 56 है, जो कि परफॉर्मर के रूप में है। एक किसमें है? परफॉर्मर में है। हम इसको ट्रिक के माध्यम से लास्ट में देख लेंगे, आप पहले अब जल्दी जल्दी इसको देख लो पहले। ठीक है, इसमें पहले रैंक पर कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चौथा इंडेक्स आप देखोगे, चौथा गोल देखोगे आप, SDG 4 आप देखोगे, तो SDG 4 में देखोगे आप, तो आप यहाँ पे देख लें। पहले मैं आपको इसलिए दिखाते जा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए चीज़ें। चौथा गोल जो हमारा है वो क्वालिटी एजुकेशन। क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, मतलब बहुत अच्छी शिक्षा के बारे में बात करता है चौथा गोल। ठीक है, चौथे गोल में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है चौथे गोल में वो 23rd है। क्या है? 23rd है। स्कोर क्या है? 49, मतलब एस्पिरेंट में यहाँ भी आ रहा है। बहुत पिछड़ा है, अभी बहुत आगे जाना है शिक्षा में हमें। ठीक है, केरला इसमें फर्स्ट है। केरला का आप पता ही है, पूरा साक्षर जिला स्टेट है हमारा केरला। ठीक है, तो केरला इसमें फर्स्ट है SDG 4 में। SDG 5 आप देखोगे, SDG 5 आप देखोगे, तो SDG 5 में देखोगे आप जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, लैंगिक समानता की बात करता है। कौन सा? 5th नंबर का लैंगिक समानता की बात करता है। आप देखोगे यहाँ पे, तो लैंगिक समानता में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश की रैंक 18वें नंबर पे है। जो स्कोर कितना हुआ है? 48 है, जो कि एस्पिरेंट में आ रहा है। मतलब लैंगिक समानता में भी हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। पहले नंबर पे नागालैंड आ रहा है। कौन आ रहा है? पहले नंबर पे नागालैंड आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूंगा लास्ट में कि कैसे आपको ये याद रखना है, थोड़ा सा उसको आप देख लेना तो सही लगेगा आपको। ठीक है, अब देखोगे आप 6वें नंबर का जो हमारा गोल है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6वें नंबर क्या है भैया? शुद्ध जल और अच्छा, मतलब रहने के लिए जो अच्छा वातावरण हो उसके बारे में बात करता है हमारा 6th गोल आप देखोगे तो इसमें मध्य प्रदेश की रैंक 16 नंबर पे है। स्कोर बहुत है भैया, फ्रंट रनर पे है हमारा मध्य प्रदेश 87। गोवा फर्स्ट पे है, गोवा फर्स्ट पे है। आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे आप चीप एंड क्लीन एनर्जी, ये ऊर्जा के बारे में बात करता है हमारा। क्या करता है? ऊर्जा के बारे में बात करता है, शुद्ध ऊर्जा के बारे में बात करता है। कौन सा? 7th नंबर किसके बारे में बात करता है? ऊर्जा के बारे में बात करता है। तो रैंक क्या है? 18 है। फ्रंट रनर में आ रहा है भैया, देख रहे हो? फ्रंट रनर पहले नंबर पे कौन है? आंध्रा है। ठीक है, फ्रंट रनर में तो 90 स्कोर है इसका। ऊर्जा में क्या है? 90 स्कोर है। सस्ती और अच्छी ऊर्जा में हमारा मध्य प्रदेश 18वें नंबर पे है। 90 स्कोर किया है भैया, फ्रंट रनर में है। आंध्रा पहले नंबर पे है। अब 8वां गोल देखोगे गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गुड जॉब्स मतलब भैया आपको अच्छी जॉब मिलेंगी। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि के बारे में बात करता है। कौन सा गोल हमारा? 8वें नंबर का गोल करता है। इसमें मध्य प्रदेश भैया हमारा 64 स्कोर किया है, परफॉर्मर में है। रैंक इसकी 21 है। ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है। कौन है? हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट मिलेगा आपको SDG 9। क्या मिलेगा? SDG 9। तो SDG 9 में क्या दिया हुआ है आप देख लें भैया। SDG 9 में आपको दिया हुआ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब उद्योग इनोवेशन के बारे में बात कर रहा है, अधोसंरचना विकास के बारे में बात कर रहा है। कौन सा? 9th नंबर में बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना विकास के बारे में बात हो रही है। कौन से नंबर में? 9वें नंबर में। 9वें नंबर में जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग है, 9वें नंबर में रैंकिंग है। 25वें नंबर में है मध्य प्रदेश।
इसका स्कोर बहुत कम देखने को मिल रहा है, 39। क्या मिल रहा है? 39। ठीक है, गोवा इसमें पहली रैंक पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया SDG 10। SDG 10, SDG 10 में देखोगे 10वें नंबर का जो हमारा गोल है, 10वें नंबर के गोल में आप नीचे देखें तो ये दिख रहा है रिडक्शन इन इक्वालिटी, मतलब असमानता को कम करना, मतलब इनइक्वालिटी को कम करना। तो इसमें भैया कौन सी स्टेट ने सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी को कम किया है? तो आपको देखने को मिल रहा होगा गोवा ने सबसे कम किया है। मध्य प्रदेश इसमें 26वीं रैंक पे है, परफॉर्मर की कैटेगरी में आता है 54 के साथ, 54 के स्कोर के साथ। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पे 10वें के बाद 11वें पे आप देखोगे 11वें नंबर पे बात कर रहा है सस्टेनेबल अर्बन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब आपसे बोल रहा है सतत शहरी और सामुदायिक विकास, सतत शहरी और सामुदायिक विकास की बात करता है 11वें नंबर में शहरी और सामुदायिक विकास की बात करता है, जिसमें मध्य प्रदेश ने 6वीं रैंक हासिल की है। सबसे अच्छी रैंक इसमें देखने को मिल रही है। इसके बाद SDG 12 में भी है 6वीं रैंक इसमें देखने को मिल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश फ्रंट रनर में आ रहा है 86 के स्कोर के साथ। पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखोगे आप SDG 12 देखोगे तो कंज्यूम एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबली। कंज्यूम एंड प्रोड्यूस मतलब आप जो कंज्यूम कर रहे हो और प्रोड्यूस कर रहे हो उसको हम रिस्पॉन्सिबली तरीके से करेंगे, मतलब वो चीज़ें हम अच्छे से करेंगे। जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की रैंक है वो है 5वें नंबर पे है। मध्य प्रदेश किसमें है? 5वें नंबर पे है और 92 के स्कोर के साथ फ्रंट रनर में है। पहले में कौन है? त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा है। आप इसको नोट जरूर कर लेना भैया, अपने नोट्स में नोट जरूर करना। मेरा यही मानना है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, हर बार आ रहा है, तो आपको ये अच्छे से याद करना ही करना है। ठीक है, अब 13वें नंबर पे देखोगे, 13 नंबर जो है हमारा है क्लाइमेट चेंज। कौन सा है? क्लाइमेट चेंज। कौन सा है? क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन। 13वें नंबर किस चीज़ की बात करता है? जलवायु परिवर्तन की बात करता है हमारा। ठीक है, तो 13वें नंबर में जो मध्य प्रदेश की रैंक है वो है 15वां, स्कोर 63 है और सिक्किम इसमें फर्स्ट पे है। कौन है? सिक्किम इस पे फर्स्ट पे है। 15 मध्य प्रदेश की रैंक है और 63 इसका स्कोर है, मतलब परफॉर्मर में आ रहा है। ठीक है, अब देखोगे आप 14 नंबर लाइफ इन वाटर में आप याद रखना, लाइफ इन वाटर में मध्य प्रदेश की कोई भी बात नहीं की गई है। ये इसको काट दो भैया, इसको मध्य प्रदेश के बारे में नहीं पढ़ना है। मध्य प्रदेश में 14वें नंबर के SDG गोल की बात नहीं की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाइफ इन वाटर के अंदर कहाँ है? समुद्र कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे 15वें नंबर पे है लाइफ इन लैंड, मतलब लैंड में, मतलब लाइफ इन लैंड की बात करता है। कौन करता है? लाइफ ऑन लैंड, मतलब लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। कौन सा? 15वां नंबर। 15वें नंबर में आप देखोगे मध्य प्रदेश की रैंक तो आपको देखने को मिल रही है 6वीं, स्कोर फ्रंट रनर भैया 90 स्कोर, झारखंड इसमें फर्स्ट पे है। लास्ट हमारा जो SDG गोल है वो है 16। कौन है? 16वें नंबर का SDG गोल है, जिसमें आप देखोगे इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस की बात करता है। पीस एंड जस्टिस की बात करता है, न्याय और शांति की बात करता है 16वां नंबर। ठीक है, 16वां नंबर न्याय और शांति की बात करता है। मध्य प्रदेश में 16वें नंबर पे है, फ्रंट रनर में आ रहा है 73 के स्कोर के साथ। गुजरात इसमें फर्स्ट पे है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भैया, ये आपके पूरे SDG इंडेक्स हो गए। आप इसमें जो पहले नंबर पे केरला, उत्तराखंड और तमिलनाडु है, इस जगह पे आप देखोगे सबसे नीचे कौन है, अंतिम 3 स्टेट कौन से हैं, तो नागालैंड, झारखंड और बिहार। सबसे NJB से याद रख सकते हो, NJB, नागालैंड, झारखंड और बिहार सबसे अंतिम 3 स्टेट देखने को मिल रहे हैं। UT सीट्स में जो देखने को मिल रही है, केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिल रहा है वो चंडीगढ़ याद रखना पहले नंबर पर है, और सबसे अंतिम में दादर है। कौन है? दादर अंतिम में है। कौन है? दादर अंतिम में है। तो ये बस थोड़ा सा याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ भैया याद रख लो, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इंक्रीज स्कोर हुआ है वो गोल 13 में हुआ है। 13 और 1 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जो लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब टॉप गेनर स्टेट आप देखोगे, मतलब आप देखोगे कि भैया कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है SDG में। तो याद रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये 3 स्टेट तो टॉप पे हो गए। यूपी जेके और यूके। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। यूटी बता दिया हमने, चंडीगढ़ पहले नंबर पे है, यूटी पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, तो ये हमारे पूरे तरह से सतत विकास लक्ष्य खत्म हो गए। अब मैंने बताया आपसे कि भैया ये याद करने का तरीका क्या है। अब एस्पिरेंट में कौन है, परफॉर्मर में कौन है, फ्रंट रनर में कौन है, तो ये याद करने का तरीका क्या है। स्कोर तो याद रख नहीं सकते अपन सबका, तो याद रखना है ऐसे कि भैया एस्पिरेंट में हमारे 4 लोग आ रहे हैं।
एस्पिरेंट में 4 लोग कैसे आओगे भैया, 4 और 5 2 हैं, मिलकर बनाते हैं 9। क्या है, 4 5 ये तो 2 हैं, अब मिलकर क्या बना देंगे भैया 9। तो 2 4 और 5, 2 4 और 5 और 9 किस में आएंगे, एस्पिरेंट में आएंगे। 4 और 5 2 हैं, मिलकर बनाएंगे 9। ठीक है, ये हो गए। फिर आप देखोगे परफॉर्मर में, एस्पिरेंट तो हो गए, परफॉर्मर में आप देखोगे तो 4 यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो कैसे याद रखोगे भैया, याद रखोगे भैया 3 + 10 = 13, 3 + 10 = 13। कैसे याद रखोगे, 3 + 10 = 13। इसके अलावा एक और है 8, क्या है 8 देखने को मिल रहा है। तो अब 2 के याद हो गए, बाकी जितने बचे हैं आप फ्रंट रनर में डाल दो, जितने बचे हैं फ्रंट रनर में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप याद रख लोगे भैया 3 × 10 = 13, 8 हो गया, 3 × 10 = 13 8 हो गया। और बता दिया 4 और 5 मिलकर बनाते हैं, 4 और 5 2 हैं, मिलकर बनाते हैं 9, तो एस्पिरेंट हो गए। अब बाकी जितने बचे हैं आप फ्रंट रनर में डाल दो, याद हो गए बेहतरीन ढंग से, कोई बाकी नहीं बचा, कोई बाकी नहीं बचा। ठीक है, अब भैया मैंने बोला आपसे कि भैया चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमारी ये पूरी तरह से SDG इंडेक्स समाप्त हो गए। इनको याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे भैया कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। मैं बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट बता रहा हूँ तरीका। देखो पहली चीज़, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है बहुत गरीब है, क्या है बहुत गरीब है, समझना इस चीज़ को, याद ऐसे ही रखना है। ये व्यक्ति है, मान लो ये मैंने बढ़िया ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ये व्यक्ति है, ये बहुत गरीब है, ये बहुत गरीब है। अब गरीब है भैया, पहले नंबर तो 0 पॉवर्टी हो गया। अब गरीब को हमने दे दिया खाना, क्या दे दिया, खाना, मतलब इसकी भूख मिटा दें हम, नो हंगर, भूख मिटा दे, खाना दे दिया। खाना के बाद हमने इसको हेल्थ दे दी, और अच्छा मतलब स्वास्थ्य के लिए इसने काम कर दिया हमने, स्वास्थ्य के लिए। फिर इसके शिक्षा भी दे दी इसको हमने। देखो हमने पहले क्या किया, इस व्यक्ति को हमने दे दिया खाना, गरीब है ये, गरीबी के लिए इसको हमने, गरीबी दूर करने के लिए इसको खाना दे दिया। खाना के अलावा हमने दे दिया इसको अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, इसको एजुकेशन दे दिया। अब भैया एक चीज़ बताओ, जब 3 चीज़ें हमने इसको अच्छी अच्छी दे दी हैं, तो इसके दिमाग में थोड़ी सी अच्छी बुद्धि अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन दे दी तो ये करेगा समानता की बात, इक्वालिटी की बात। किस चीज़ की बात करेगा, समानता की बात करेगा। क्या करेगा, समानता की बात करेगा। तो ये तो आपके स्टार्ट की याद रखो, गरीब है भैया, खाना दे दिया, हेल्थ दे दी, एजुकेशन दे दी, और समानता की बात करने के 5 याद हो गए, 5 याद हो गए। ठीक है, अब भैया ये चीज़ें तो हुई। अब एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो इतनी चीज़ें अच्छी हो गई, बेहतरीन, इसने समानता की बात कर ली, समानता की बात कर ली। अब इसकी कुछ अन्य नीड भी तो होंगी भैया, इसकी कुछ अन्य नीड होंगी भैया। हमें क्लीन वाटर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए भैया, क्लीन वाटर के साथ हमें एनर्जी, जो हमारे ऊर्जा मिल रही है, जो बिजली मिल रही है, हमें सस्ती चाहिए, हमें सस्ती चाहिए बिजली, हमें क्लीन वाटर चाहिए, इसके बाद हमें सस्ती बिजली भी चाहिए, सस्ती बिजली भी चाहिए। ठीक है, तब हमारा क्या होगा भैया, आर्थिक समृद्धि होगी। अगर महंगाई होगी तब तो दिक्कत हो जाएगी, अगर महंगाई होगी तब तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गए 3 8। देखो गरीब था, खाना दे दिया, हेल्थ दे दी, एजुकेशन दे दिया, इक्वालिटी हो गई, उसमें इक्वालिटी आ गई। फिर वो बोलता है भैया हमें इक्वालिटी तो आ गई, चलो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें भैया पानी तो शुद्ध दे दो, हमें बिजली तो सस्ती दे दो, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तब तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, तब तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। जब ग्रोथ होगी तो भैया याद रखना, जब ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो वहाँ इंडस्ट्री बनेगी, इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ये सब चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगी कि नहीं आएंगी, जब ये सब चीज़ें आएंगी तो इनइक्वालिटी कम होगी, क्या होगी, असमानता की कमी आएगी। जब असमानता की कमी आएगी तो अच्छी चीज़ है भैया, जब असमानता कम आएगा, असमानता कम आएगी तो भैया शहरी और समुदाय का डेवलपमेंट होगा, शहरों का और कम समुदायों का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, शहरों और समुदाय का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छी हो गई। अब ये तो हमने स्टार्ट के 11 पढ़ लिए, स्टार्ट के 11 पढ़ लिए। अब हम नीचे से पढ़ेंगे, अब हम नीचे से पढ़ेंगे। देखो 13 में तो याद रखना क्लाइमेट चेंज, लाइफ इन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये 3 तो 13 14 15 आपको याद रखना ही रखना है। क्लाइमेट चेंज 13, 14 लाइफ इन वाटर और लाइफ ऑन लैंड 15 में, फिर 16 में पीस एंड जस्टिस। तो ये 4 तो लास्ट को आपको याद हो जाएंगे। बचा कंज्यूम एंड फ्रेड्यूज रिस्पॉन्सिबली, तो ये बचा है लास्ट, तो ये आपके कंप्लीट हो गए पूरी तरह से। इसी तरह को आपको याद रखना है कि भैया एक गरीब व्यक्ति है, उसको हमने खाना दे दिया, उसको हमने स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, उसको एजुकेशन दे दिया, उसमें आ गई इक्वालिटी, उसमें आ गई इक्वालिटी। अब वो इक्वालिटी आ गई, बोलेगा भैया खाना में पानी दे दो, अच्छा शुद्ध वाटर दे दो,
हमें एनर्जी दे दो, एनर्जी के साथ दे दोगे आप तो हमारी फिर होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्री बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इनोवेशन होगा, जिससे फिर असमानता की कमी आएगी। असमानता की जब कमी आएगी तो शहरी और समुदायों का विकास होगा। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे भैया, कंज्यूम भी अच्छे से करेंगे और प्रोड्यूस भी अच्छे से करेंगे। जब शहरों में विकास अच्छा होगा तो कंज्यूम अच्छा करेंगे और प्रोड्यूस भी अच्छा करेंगे। फिर लास्ट के 4 आप क्लाइमेट चेंज, लाइफ इन वाटर, लाइफ ऑन लैंड और पीस एंड जस्टिस। ठीक है, तो आपको ये मध्य प्रदेश की पूरी तरह से विकास लक्ष्य समाप्त हो गए हैं भैया। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से, जो मैंने बताया है इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है भैया तो आप लोगों को शेयर करें। ये हमारी दूसरी क्लास है। अब नेक्स्ट क्लास हम किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे, मान लीजिए मध्य प्रदेश में शिक्षा या मध्य प्रदेश में कौशल विकास, स्वास्थ्य, कुछ भी उठा के ले आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम 10 से 11 क्लास में हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स समाप्त कर देंगे, जैसे कि हमने जनजातियाँ 14 क्लास में कंप्लीट की हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।